अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग जो है वो यहाँ पे मैंने दोपहर का टाइम था और मैंने राइस जो है वो बनाए थे और इसकी रेसिपी जो है थोड़ी डिफरेंट थी। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने ये बताना था कि आप अपनी हेयर्स और जो अपनी स्किन है उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम तवज्जो ना दें, अगर हम उनकी केयर ना करें तो ये ख़राब होने लगती हैं। अगर आपकी एज जो है वो 30 है तो या 25 है तो आप 40 के 50 के नज़र आने लगेंगे अगर आप अपनी स्किन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को तवज्जो दें और अपने हेयर्स जो हैं उसके तरफ भी ध्यान दें, वो रुखें और बुरे ना लगें। स्किन के लिए यही है कि आप तो एक तो सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करें कुकिंग करते हुए और बाहर धूप में जाते हुए। दूसरा, आप एक सीरम जो है वो होममेड भी ले सकते हैं, उसमें आप खुद तैयार करें। ग्लिसरीन ले लें और रोज़ वाटर प्लस उसमें आप ऐड करें एलोवेरा जेल, मतलब फ़्रेश नहीं लेनी, आपने दूसरी लेनी है। और उसमें आप 1 स्पून ऑलिव ऑयल और इसके अलावा मेरा ख्याल है यही चीज़ें हैं। विटामिन ई के कैप्सूल भी आप 3 ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को आप मिक्स करके एक छोटा सा सीरम तैयार कर लें एक डिब्बी में, और वो आप डेली रात को सोने से पहले अपनी स्किन पे लगाएं और आपको बहुत वाजिया जो है वो फ़र्क दिखाई देगा। इस चीज़ पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप वो मेरी वीडियोस में सर्च कर सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस में। और यहाँ पे रात का टाइम था और मेरे बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, तो मैंने वैसे ही बस एक छोटा सा क्लिप जो है वो कैप्चर कर दिया। तो ये हमारी बिल्ली है जो कि स्ट्रे कैट है, इसके बच्चे हैं, तो मैं इसको दूध डालती रहती हूँ, ये आती है जब भी। तो ये इधर एक बुलबुल है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इस टाइम, क्योंकि बिल्ली की वजह से उसको ये था कि उसका नेस्ट जो है उसमें उसके बच्चे हैं, तो बिल्ली उसके बच्चों को कुछ कह ना दे। तो वो उस टाइम अपने नेस्ट में नहीं जा रही, बस बिल्ली को ही देखे जा रही है वहाँ पे बैठ के। तो मैंने ऐसे ही छोटा सा क्लिप, सुबह सुबह मैं उठी तो मैंने बिल्ली को दूध दिया, तो मैंने उसका क्लिप भी साथ साथ कैप्चर कर लिया। तो बात यही कर रही थी कि अपने हेयर्स का आप इस तरह से ख्याल रखें कि उनको एक तो आप एक नहाने के बाद आप वार्म एक टॉवल लें, उसके साथ अपने बालों को लपेट लें। दूसरा, आप ये करें कि ऑयलिंग किया करें, ऑयलिंग करके 3-4 घंटे जो है वो अपने बालों में आप छोड़ें ऑयल को, और अपने रूट्स के अंदर आप स्पेशली ऑयल लगाएं। और ऑयल भी आप मिक्स करके लें, ज़ैतून का, उसके अलावा सरसों का ऑयल, धनिए का ऑयल और नारियल का ऑयल, ये सारे 4-5 ऑयल आप मिक्स कर लें और उन ऑयल्स को आप अपने बालों के अंदर मसाज करें, समर में भी और विंटर में भी। और 3-4 घंटे के बाद आप नहाएं, शावर लें और फिर आपको अपने बालों में वाजिया फ़र्क जो है वो दिखाई देगा। इन सारे ऑयल्स का ये फ़ायदा होता है कि आपके बाल जो हैं बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं, उनके अंदर आपको चेंज नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने नहाना था तो मैंने सोचा कि मैं पहले अपने बालों की थोड़ी सी ऑयलिंग कर लूँ, ताकि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े रफ़ हुए हुए हैं तो थोड़े नीट हो जाए, क्योंकि हम समर में डेली बाथ लेते हैं। और हाँ, कोशिश करें कि समर में आप अपने बालों को डेली मत धोएं। अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एज सच अपने बालों को धोने की, मतलब अगर आप बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं तो फिर आप बस बालों को मत धोएं, बस नीचे नीचे से नहा सकते हैं आप। ऐसे अपने बालों का थोड़ा सा ऊपर करके कैचर लगा लें और नीचे से धो लें। और एक दफ़ा वीक में एक दफ़ा जो है वो आप ऑयलिंग ज़रूर करें, इससे फिर आपके बाल जो हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएंगे। ये मैं ऑयल जो है इस तरह से इसलिए लगा रही थी कि मेरे रूट्स में ऑयल जाए, और मेरे हाथ में मोबाइल था, साथ साथ मैं इसकी वीडियो भी बना रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि मैं फिंगर्स में ही डाल लूँ। लेकिन इस तरह भी ऑयल डालेंगे तो आपकी रूट्स के अंदर ऑयल जाता है। तो यही है कि आप अपनी स्किन का भी ख्याल रखें और साथ साथ हेयर्स का भी रखें और अपने फीट का भी ख्याल रखें। तो स्किन में यही है, सनस्क्रीन के अलावा ये जो सीरम मैंने आपको बताया ये यूज़ कर सकते हैं आप। मैं ये खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ और इससे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, और मेरी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। और पिंपल अगर कोई बनता है तो वो मेरा पिंपल इस सीरम की वजह से बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ एक नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद इस सारे चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक डिब्बी में बनाया हुआ है और मैं वही हूँ, तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है उस वजह से। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि बेसन भी ले सकते हैं, अपनी स्किन को एक दफ़ा उससे भी आप मसाज करके अपनी स्किन को धोएं।
फिर इसके अलावा आप अपने चेहरे पे जो एग वाइट होता है वो लगा सकते हैं, उसका मास्क लगा कर रखें, वो भी आपकी स्किन को टाइट करता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।